हेलो फ्रेंड्स, दिस ज्योति शुक्ला। वेलकम टू लेट्स स्टडी बेसिक्स विद मी। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि मैं यहाँ पर बीपीएससी का प्रैक्टिस सेट जो है वो डिस्कस कर रही हूँ। तो अभी तक आपने देखा होगा कि हमने पार्ट 3 तक जो है वो डिस्कस कर लिया है। पार्ट 3 बेसिकली की प्रैक्टिस सेट 3 प्रैक्टिस सेट तक हमने डिस्कस कर लिया है, जिसको हमने 6 पार्ट्स में कवर किया है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि इस प्रैक्टिस सेट में इट मीन्स जो आपका एग्जाम होने वाला है जीएस वाला पोर्सन, उसमें आपको 120 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो हमने एक पार्ट्स में 60 क्वेश्चन जो है वो करके डिस्कस किया है। तो टोटल आपके 6 पार्ट्स देखने को मिलेंगे। आज हम प्रैक्टिस सेट 4 जो है वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं बिना किसी देरी के। जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एडिटोरिया का ये प्रैक्टिस सेट है। चलिए आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन हियर कि मानव उपयोग में लाई गई पहली धातु कौन सी थी। तो अगर आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा हो तो वहाँ पर हम देखते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें तांबा जो है वो देखने को मिलता है। तो यहाँ पर बेसिकली डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, आर्यों का मुख्य पेशा क्या था। जो हमारे आर्य थे, ठीक है, जहाँ पर हम वेदों की रचना वगैरह देखते हैं, तो वहाँ पर जो हमारे आर्य थे वो किस चीज़, उनका क्या व्यवसाय रहा था। तो वो पशुपालन बेसिकली करते थे। हालांकि कृषि भी बाद में वो कृषि भी करते थे, लेकिन उनका जो मुख्य पेशा था, उनका जो मुख्य व्यवसाय था वो पशुपालन था। आगे आते हैं, मौर्य वंश की जो है राजवंश की स्थापना किसने की थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि बहुत ही महान था, जिसके शासनकाल में आप देखते हो कि मेगस्थनीज आता है, ठीक है, और वो अर्थशास्त्र की रचना करता है। इनके गुरु जो होते हैं वो कौटिल्य होते हैं। तो इन सब चीज़ों को आप जानते हो। सातवाहनों की राज की भाषा क्या थी। तो ये प्राकृत थी सातवाहनों की राज की भाषा। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो ये समुद्रगुप्त, जिसने कि अपने साम्राज्य विस्तार को काफ़ी ज़्यादा फैलाया था, यानी साम्राज्य विस्तार बहुत ज़्यादा किया था। नेक्स्ट है, लीलावती नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी। तो लीलावती ग्रंथ की जो रचना है ना, ये आपकी बेसिकली इसमें जो है खगोल से रिलेटेड चीज़ें दी है। खगोल और गणित की चीज़ें जो है वो दी गई हैं। तो खगोल और गणित की चीज़ें जो है वो भास्कर द्वितीय जो हैं इन्होंने इसे लिखा है, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, ये 6 का आपका ये ना बिल्कुल सही है। ओके, आते हैं, दिल्ली सल्तनत में रक्त एवं लौह की नीति किसने शुरू की। तो ये बलबन जो था। तो दिल्ली सल्तनत के भी बहुत सारे राजा हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किस धातु के सांकेतिक मुद्रा के रूप में चलाए जाने का निर्णय लिया गया था। तो ये तांबा को इसने निर्णय लिया था कि एक सांकेतिक मुद्रा की तरह ये काम करेगा। फरीद खां को शेर खां का खिताब किसने दिया था। तो जब फरीद खां जो है वो छोटा था ना, उस समय पर उसने शेर के दांत गिने थे, तो इस वजह से उसका नाम जो है बहार खां लोहानी ने उनका नाम जो है वो शेर खां रख दिया था। नेक्स्ट आते हैं हम, अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में 1611 में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ। देखो, अगर ये पहली फैक्ट्री कहते हैं ना अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री, तो वो सूरत थी। लेकिन अगर ये दक्षिण भारत कह देते हैं तो दक्षिण भारत में गया जाएगा, तो मसूलीपट्टनम जो है वो इनका सही आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, और यहाँ पर है, लॉर्ड डलहौजी ने अवध के किस नवाब पर कुशासन का आरोप लगाकर 1856 ईस्वी में अवध की राज्य को हड़प लिया था। तो इस समय जो थे वाजिद अली शाह थे। आपने वाजिद अली के बारे में सुना होगा कि जो है बहुत ही जब ये जाते हैं, इनको कोई शासन का आरोप लगा करके जाए, तो उनकी जनता जो है वो बहुत ही ज़्यादा दुखी होती है। इसके बाद में इनकी वाइफ जो होती हैं, ठीक है, बेगम हजरत महल के बारे में आपने सुना होगा। तो वो जो है अपनी इसकी यानी लखनऊ की कमान जो है वो अपने हाथों में ले लेती है, और 1857 की क्रांति का नेतृत्व वो करती हैं। आगे आते हैं, रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक थे। तो ये देखो, साउथ इंडिया में ये रैयतवाड़ी लगी थी, और इसके मुनरो और रीड जो थे, ये काफ़ी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। 10 मई 1857 को विद्रोह का आरंभ कहाँ से हुआ था। तो ये मेरठ से हुआ था, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय। तो पहले आईसीएस कौन बने थे। आईसीएस बने थे सत्येंद्र नाथ टैगोर, ठीक है, या कहीं कहीं पर आपको ठाकुर भी देखने को मिलता है। चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ। तो ये आप जानते हो कि 1917। ये महात्मा गांधी जी का पहला सत्याग्रह था, जिसे महात्मा गांधी जी जो है बनारस आए होते हैं बीएचयू के उद्घाटन समारोह में, और वहाँ पर ये हैं आपके जो हैं क्या नाम था उनका, वो बुलाते हैं इनको महात्मा गांधी जी को। आर से कुछ नाम है ना, अब मुझे बताना क्या नाम है इनका। तो महात्मा गांधी जी जाते हैं उनके बुलाने पर, और उनके साथ में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी लोग भी साथ में रहते हैं, ठीक है। राजकुमार शुक्ल थे ना, राजकुमार शुक्ला, ठीक है, याद आया गया।
नेक्स्ट है 16 नंबर, गांधी जी को ने अपना राजनीतिक गुरु जो है वो किसे माना था? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले जी थे जिन्हें ये अपना गुरु माने थे, राजनीतिक गुरु। चौरी चौरा कांड कब हुआ? तो ये 4 फरवरी 1922। इसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए कि जो महात्मा गांधी जी अपना असहयोग आंदोलन चला रहे थे, तो ये जब चौरा चौरी कांड हो जाता है तो ये अपना असहयोग आंदोलन जो है वो वापस ले लेते हैं। इससे काफ़ी सारे नेता जो है वो बहुत ही नाराज़ होते हैं, चाहे वो नेहरू रहे हों, चाहे वो आपके पटेल जी रहे हों, चाहे वो आपके बोस ये अपने सुभाष चंद्र बोस जी रहे हों, वो सभी इसका विरोध करते हैं। मतलब एक तरीके से अपोज करते हैं कि क्यों महात्मा गांधी जी ने जो है इसको बंद कर दिया असहयोग आंदोलन को। आगे चलते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय का भारत का वायसराय कौन था? तो ये आपको पता होगा, लॉर्ड डफरिन जो था। एक तरीके से वो मतलब ये कह रहा था कि मैं ये जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है ना ये लड़खड़ा रही है और मैं चाहता हूँ कि इसको एकदम शांतिपूर्वक मौत दूँ। तो कुछ इस तरीके के स्टेटमेंट जो है वो सामने हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है, इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी थे और इन्हीं के साथ में आनंद मोहन बोस जी भी थे। आनंद मोहन बोस जी भी थे। ये दोनों साथ में मिल करके ये जो है इसकी स्थापना करते हैं। नेक्स्ट है, बंगाल ब्रिटिश वस्तु के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया? तो देखो कृष्ण कुमार मित्र ने। आपको मालूम होगा कि जो बंगाल का विभाजन हुआ था वो 1905 में हुआ था और जैसे ही बंगाल का विभाजन होता है जितने भी लोग होते हैं अपने देश के वो बहुत ही क्रुद्ध होते हैं और उसी के बाद जो है वो 1906 में जो है वो बेसिकली स्वदेशी आंदोलन के दौरान कपड़े वगैरह जो है वो विदेशी वस्त्र जो है वो जलाए जाते हैं और जगह जगह सूत काटने की प्रथा एक तरीके से विकसित करी जाती है। खैर यहाँ पर चल ही रहा था लेकिन महात्मा गांधी जी इसको बहुत ही ज़्यादा, जैसे अभी नरेंद्र मोदी जी मेड इन इंडिया जो है वो चला रहे हैं, उसी तरीके से क्या वो तो बहुत बड़े स्तर पर हुआ था। और तो महात्मा गांधी जी ने सबसे अपील की थी कि सभी लोग जो है वो सूत काटे और उसी का सूती कपड़े जो है वो पहने। तो यहाँ पर हमने 20 क्वेश्चन केवल डिस्कस किए हैं। तो होप सो आपको ये सेशन जो है वो पसंद आया होगा। अगर आपको सेशन पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं बाकी के क्वेश्चन के साथ में। टोटल 120 क्वेश्चन है तो 20 हमने कर लिया है, बाकी 100 क्वेश्चन है उनको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।